हाँ जी भाई जी, ओम शांति। आप कहाँ से रहने, कहाँ के रहने वाले? बॉम्बे से आया हूँ। बॉम्बे? वाह, बॉम्बे तो बहुत दुनिया रहती है। बॉम्बे तो कहते हैं माया नगरी है। तो आप कैसे कैसे चल रही है आपकी ज़िंदगी? मैं 30 साल से ब्रह्मा कुमारी संस्था 30 साल से ब्रह्मा कुमारी संस्था जुड़े हैं? वाह, हूँ। तो ब्रह्मा कुमारी के तो नियम बहुत ज़्यादा हैं। बहुत कैसे चला रहे हैं अपनी ज़िंदगी को आप? मेरे को सुबह से लेकर अमृत वेला, जी। मुरली क्लास, जो भी बाबा के भगवान के जो नियम्स हैं जी। उनके अनुसार मैं आप कौन चलता से हूँ। डिपार्टमेंट में हैं? मैं थाना एंटी करप्शन में सर्विस करता वाह, हूँ। तो उसमें तो काफ़ी कुछ रखना पड़ता है, खान पीन का ध्यान। ऐसे तो कैसे करते हैं अपने आप को आप? मैं अपना टिफिन साथ में ही रखता हूँ। वाह। अगर जरूरत पड़े, ज़्यादा लेट हो गया समझो बाय द वे, जी। तो मैं फ्रूट्स वगैरह खा लेता हूँ और बाहर का कुछ भी नहीं खाता हूँ। हमारे लोगों को वैसे तो बाहर का कुछ भी अवेलेबल हो जाता है फूड, हाँ, तो मैं कभी भी बाहर का कुछ खाता नहीं हूँ। जो भी बाबा की याद में बना हुआ भोजन जो घर से मिलता है टिफिन, वही खाता हूँ। और कुछ भी मना बाहर का व्यसन, मेरे को कुछ भी चीज़, मैंने पहले बहुत व्यसन करता था, ड्रिंक्स वगैरह लेता था पहले। वाह, लेकिन तो पुलिस वाले तो सब कुछ खाते हैं। हाँ जी हाँ। तो अभी मेरे जीवन में बहुत आमूलाग्र परिवर्तन हो चुका है जी। और मैं कुछ भी व्यसनों से पूर्ण ये हो चुका हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरों को भी मैं व्यसनों से दूर करने के लिए पूरा उनको सहयोग देता हूँ। उनको सेंटर पे ले जाकर दीदियों से मिलाता हूँ और बड़े भाइयों से मिलाता हूँ और ये भगवान के कार्य में मदद घर में कौन कौन ज्ञान में चलता है? हमारी एकलौती बेटी है, वो भी सेंटर पे वो भी ब्रह्मा कुमारी? वाह, समर्पित है। और हम दोनों युगल है, तो दोनों भी बाबा भगवान के कार्य में। ज्ञान में पहले आप आए कि सिस्टर आए? सिस्टर आए थे। सिस्टर, आप ज्ञान में पहले आए तो अब फिर कैसे चला? भाई साहब को कैसे अपने बाबा के साथ जोड़ा? स्टार्टिंग में तो मैं पहले आई, फिर भाई जी को लेके आए। मतलब भगवान ने पहले आपको ढूंढा? हाँ जी। उसके बाद भगवान ने हमको ढूंढा है ना जी। कल आपको मिलने के लिए आ रहे हैं, आपकी मीटिंग फिक्स है कल? हाँ जी, हाँ जी, भगवान के साथ वो खास बात करेंगे कल? हाँ जी, कोई खास? हाँ, तो पहले हम ज्ञान में आए, फिर भाई जी को हम कोर्स साथ में किया जी। लेकिन जब धारणा की बात आई तो भाई जी ने थोड़ा जी छोड़ दिया। फिर लेकिन जब कॉन्फ्रेंस एक थी तभी यहाँ मधुबन में आए थे ज्ञान सरोवर में, तो उनको बहुत अच्छे अनुभव हुए मेडिटेशन में, है ना। तभी उनको ये विश्वास हो गया कि भगवान धरती पे आया है और ये भगवान का कार्य है। हाँ। और ये अभी ये सृष्टि परिवर्तन का कार्य चल रहा है। तभी उनको समझ में आया तो अपने आप चल पड़े। फिर मुझे कोई उनको चलाने में। आप कह रहे हैं कि हमारी बेटी ब्रह्मा कुमारी हैं, तो बड़ा सौभाग्य वाली बात है। वैसे तो कहते हैं बेटियां 21 स्कूल तारती हैं, तो कितना आपको लकी लगता है अपने आप? बहुत लकी। माना ऐसे हम दोनों को इतना प्राउड फील होता है कि चलो हम माना उसका जन्म हुआ तब हम ज्ञान में आए। वाह, तो वही हमको ज्ञान में लेके आई। तो हमको भगवान ने बड़ा संभालने के लिए, है ना, 20-21 साल आप ये मेरी बच्ची को संभालो, फिर मुझे अर्पित कर दो। ऐसे समझ के दिया होगा। तो ये प्रभु प्रसाद हम समझते थे, अभी भगवान को वो अर्पित कर दिया। तो अभी वो भगवान के कार्य में बहुत अच्छी तरह से चल रही है। माना बचपन से उन्होंने लहसुन प्याज या बाहर का कुछ भी खाया हुआ नहीं है, तो उनको उनसे भी हमको प्रेरणा मिली और हम भी चलते गए, है ना। भाई जी भी उससे पक्के हो गए और जब समर्पित करने का समय आया तो हमारी खुशी देख के हमको तो बिल्कुल भी ऐसे कुछ भी शंका नहीं आई। मतलब आपने भगवान को एक बच्ची दिया अपने परिवार में से। तो कहते हैं दुनिया वाले जब शादी होती है तो ठाट बाट से अरबों रुपया लगाते हैं, करोड़ों रुपये लगाते हैं। आपने भगवान के साथ बच्ची की शादी कर दी, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। मधु यहाँ भी समर्पित करने का हमको प्रोग्राम किया। हमारे वहाँ भी रिलेटिव हमको बहुत बोलते थे आप ऐसे कैसे हो, एक इकलौती बेटी वहाँ दे दिया, आपका कैसे होगा, है ना, आपको फिर कौन देखेगा। हमने बोला जिसका भगवान होता है, जिसका भगवान साथी है उसको, है ना, क्या तूफान, तो भगवान हमारा साथी है ना, वो हमारा बच्चा है, वो हमको संभाले। वाह, बड़ी बात की आपने तो। हाँ, तो फिर थोड़ा बहुत हमको वो लोगों ने डाइवर्ट करने की कोशिश की कि आप लोग जा रहे हो तो उसको भी लेके जा रहे। हमने बोला आप उनको बोलो, है ना, अपनी बात सुनाओ। लेकिन जब वो उनके साथ बातें करती थी तो वो बोलती थी मैं
बस एक ही मुझे ईश्वरीय सेवा करनी है जी। मुझे शादी नहीं करनी आप है। बॉम्बे से हैं, बॉम्बे माया नगरी है, और माया नगरी में ये सारा अलौकिक कार्य हुआ, अलौकिक परिवार है आपका, और भगवान को समर्पित होना बहुत बड़ी कह सकते हैं, तपस्या कह सकते हैं, या लक कह सकते हैं। ये कैसा हुआ? वहाँ मना इतना दुख है, इतने है ना टेंशन में, डिप्रेशन में लोग हैं, तो उनको हम ये ज्ञान सुनाकर या ये मेडिटेशन सिखाकर अच्छी राह दिखा रहे हैं। तो ये इतना अच्छा कार्य है ना, जो करना है वो तो भगवान ही करा सकता है। कहते हैं कि भगवान ने, कहते हैं कि भारत भूमि, माउंट आबू में भगवान ने एक यज्ञ रचा हुआ है। हाँ जी। तो उस यज्ञ में हम सब आहुति डाल रहे हैं, उसमें मतलब भगवान का साथ दे रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लगता है कि ये बहुत कम समय मिला है अपने को, और कितना करना चाहिए, इतना भगवान हमारे लिए कर रहा है, तो उसके लिए तो पूरा बलिहार जाना चाहिए। अपना समय, श्वास, संकल्प जितना भी हम लगा सकते, हम 100% अपना देने की कोशिश करते हैं। सुबह कहते हैं 4 बजे उठना पड़ता है भगवान को याद करने के लिए। सबसे पहले आप उठते हैं, कब दीदी उठते हैं? नहीं, मैं उठता हूँ, कभी कभी नहीं उठता तो बेटी भी उठ जाते हैं। हाँ। तो अभी बिल्कुल स्मूथ परिवार चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अब तक चैनल में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। मैं हूं पुनीता मनहास, आपके पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अब तक न्यूज़ चैनल से। अगर आपके पास है कोई खबर या कोई विचार, आप कीजिए हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क और हम बनेंगे आपकी आवाज़। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम हैं हमेशा आपके साथ। धन्यवाद।